नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि भाई आपको दिए गए निर्देश का पूरी तरह पालन करना। अब जैसे मैं नियम पालन नहीं करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, मेरे को आदत पड़ जाएगी, और अगर नियम पालन करूंगा तो मेरे को नियम की आदत पड़ जाएगी। एकदम बात जैसे सही एक बोले। फौजी भाई के हाथ में बंदूक देखोगे आप, तो उसकी नली या तो आकाश की तरफ रहेगी या फिर पूरे पैरों की तरफ रहेगी, जमीन की तरफ। हम्म अगर उसकी बंदूक भरी हुई भी है या खाली भी है, तो भी उसका हाथ जो है उस बटन की तरफ रहेगा। जी। और उसके अलावा वो जो पकड़ेगा ना, उसको बटन के पास से ही पकड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर उधर से नली से पकड़ दिया, खाली है तो नली से पकड़ दिया, पीछे भाग से पकड़ दिया, ऐसा नहीं पकड़ता। वो उसी जगह से पकड़ेगा जिसको जिस जो उसे निरंतर पकड़ना है, और उसे उपयोग में लेने के लिए जहां से पकड़ना है वो उसी उसी जगह से पकड़ेगा। और बंदूक खाली हो या भरी हो, अगर आप पब्लिकेशन में चल रहे हैं तो उसका नली, आगे वाला जो सिरा जहां से छर्रा निकलता, गोली निकलती है, वो पूरी तरह से नीचे जमीन की तरफ होनी चाहिए। हम्म आप कहीं खड़े हैं, प्रदर्शन करना है और भीड़ है, तो आपको धीरे से छट से ऊपर आकाश की तरफ लेके जाना है। ऐसा नहीं रास्ते में रोकना है, इधर उधर करना है। ये क्या है? ये नियम है। इस नियम से क्या होता है? इस नियम से ये होता है कि भाई हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने दायरे के अंदर कर रहे हैं, और जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने दायरे के अंदर, अपने नियम के अंदर कार्य करता है, उस व्यक्ति को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि तुम बंदूक नीचे रखो, तुम बंदूक ऐसे पकड़ो, तुम वैसे पकड़ो। हम क्या करते हैं, पुलिस वाला नहीं है तो क्या करेंगे, सिग्नल तोड़ देंगे। पुलिस जी, वाला नहीं नहीं है तो क्या नहीं। करेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे। पुलिस वाला नहीं है तो क्या करेंगे, जैसे मर्जी वैसे चलना है। नहीं, सब नियम पालन करना है। हमारा तो आज तो वही चल रहा ना, स्थिति वही चल रहा है ना। तो उस हम्म स्थिति से हमें बाहर निकलना है, हमें उस स्थिति तक आना है, सहनशीलता की स्थिति में। कोई नहीं देख रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने बताए गए दिशा निर्देश जो सही सही है उसका उपयोग करना है। अब जैसे ही जन्म तिथि का समय आता है, तो जन्म तिथि में हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर के हिसाब से आप मैच करेंगे। अब मैच करने में हमारा सबसे पहला क्या निकलेगा पता है क्या? उसने कह दिया जी 3 मार्च है। अब 3 मार्च 2016 हो सकता है, 2010 हो सकता है, 1970 हो सकता है, 1990 हो सकता है, जो भी है। हम तारीख जैसी निकालेंगे, तारीख से उसकी तिथि निकालेंगे, तारीख से उसकी तिथि निकालेंगे, तो हमारे पास उसका हिंदी महीना, उस समय की ऋतु, और उस समय का आसपास का त्योहार, और उस दिन का वार, उस दिन की तिथि, कितने प्रकल्प आ गए? बहुत सारे आ गए इसमें। उस दिन का महीना आ गया। हम्म भाई तू फागुन में जन्मा है कि चैत्र में जन्मा है, पूछ सकते हैं वापिस। उसके पास 5 प्रश्न हमारे खड़े हो जाते तत्काल, जैसे ही हमारे को जन्म तिथि हिंदी में मिली, क्योंकि उसे हिंदी में पूरा पता नहीं होता, और जो पता होता है वो याद करने की जरूरत नहीं है। सत्य, सत्य को याद करने की जरूरत ही नहीं है। जी अब जैसे उसने बोला कि मैं तो चैत्र महीने में हुआ, तो अच्छा होली के कितने दिन बाद हुआ? 15 दिन बाद हुआ, 20 दिन बाद हुआ, 10 दिन बाद हुआ। फिर वापस उसमें मैच करना है कि भाई इसने जो तारीख बताई वो सही आ रही कि नहीं आ रही। ये बंदे ने, क्योंकि क्या होता है, बीमार व्यक्ति हमेशा झूठ बोलेगा ज्यादातर। अगर वो झूठ अपने जीवन में नहीं अपनाता तो वो बीमार ही नहीं होता, या अपने साथ में गलती नहीं करता तो वो बीमार नहीं होता। अब मान लीजिए उसने कहा और हमारी तिथि और उसकी कहने वाली प्रक्रिया लगभग लगभग सेम मिल रही, फिर उसको पूछना उस दिन सोमवार था क्या, फिर वो ध्यान लगाएगा सोमवार, हाँ यार एक दिन पहले रविवार था, फिर बाद में सोमवार, हाँ सोमवार था।
फिर उसमें आ गई, मान लीजिए चतुर्थी आ गई, मान लीजिए पंचमी आ गई, तो उसको पूछिए। इससे क्या होगा, हमारे को रोगी के पास में 20 मिनट बैठने का समय चाहिए, 15 मिनट बैठने का समय चाहिए, वो समय मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई भी हड़बड़ाहट नहीं करनी है। और आपने अगर ये करने लग गए कि रोगी आया, फट से देखा और उसको रवाना कर दिया, तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको इलाज नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने ना तो उसको समझा, ना उसको समझाया। अब जैसे ही जन्म तिथि का वो पूछेंगे, इतने सारे सवाल करेंगे, आपके पास वो सवाल करेगा, भाई इससे क्या लेना देना, आप ज्योतिष थोड़ी देख रहे हो। ठीक है, अब उनको ये कहना है कि मैं ज्योतिष नहीं देख रहा हूं, लेकिन महीने के हिसाब से, समय के हिसाब से हमारे पास अंग है, उस अंग का डिफेक्ट आता है, वो हमारे सूत्र में है, उस सूत्र के हिसाब से हम चिकित्सा करेंगे। ये हमारी जो ट्रीटमेंट करने की जो शैली है, ये आपकी एक एमआरआई निकल गई। क्या निकल गई? एक एमआरआई निकल गई। एक एमआरआई कैसे निकल गई? जन्म की तिथि से, मान लीजिए चैत्र का महीना आ गया, चैत्र का महीना आ गया तो समझ लीजिए हार्ट आ गया, समझ लीजिए छोटी आंत आ गई, ये हमारे पास अंग आ गया ना, तो एक एमआरआई हो गई, एक सीटी स्कैन ही हो गया। भाई हम अब इसको चेक करेंगे कि इसके रिलेटेड बीमारी है कि नहीं है, वो आगे आगे बताएंगे। भी रिपोर्ट बना रहे हैं हम, तो सोनोग्राफी निकाल रहे हैं, एक्सरे निकाल रहे हैं। अब दूसरा आ गया जन्म का समय। जन्म का समय में भी वो बोलेगा कि नहीं, पता नहीं, कुछ खास पता नहीं है। अब खास पता नहीं है, मानते हैं खास पता नहीं है किसी किसी को। मान लीजिए उसने सुबह बताया कि मैं तो सुबह 5 बजे हुआ जी। अब वो सुबह 5 बजे हुआ और उसका आ रहा अगहन महीना। सुनिएगा ध्यान से, सुबह 5 बजे आ रहा है और उसका अगहन महीना आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा उस समय बहुत सर्दी भी होती है, दूसरा बहुत अंधेरा भी होता है। ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, रोगी नहीं लगाएगा। अब सुबह 5 महीने वो 5 बजे वो बोल, उसका जन्म मान लीजिए बैसाख महीने में हुआ, जेठ महीने में हुआ, तो बैसाख जेठ महीने में पूरा भरपूर उजाला हो जाता 5 बजे, बोर खुल जाता, मतलब सूरज की किरणें थोड़ी देर में आने वाली, ऐसा लगता है। तो ये प्रश्न वापिस उसको करना। अब ये प्रश्न के लिए वो उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता को पता है। तो इस प्रकार से हमें जन्म का समय और जन्म के महीने पे काम करना है। अब जन्म का समय और जन्म का महीने की ऊर्जा आ गई हमारे पास। जन्म के समय और जन्म के महीने की अगर हमारे पास ऊर्जा आ गई, तो हमें क्या करना है फिर, उसके ऑर्गन साइड में लिखने हैं जो आए हमारे पास, जो हमारे पास तत्व निकल के आए वो साइड में लिखना है, जो हमारे पास नियंत्रण है उसको साइड में लिखना है। जैसे अग्नि आया, अग्नि का कौन सा ऑर्गन आया, छोटी आंत आई है या हार्ट आया, उसका नियंत्रक कौन है, जल है। हमें एक एक बिंदु पे काम करना चाहिए। इसी प्रकार पहला कार्य हो गया हमारा जन्म तिथि और जन्म का समय। इसमें तो किसी का कोई संशय नहीं है आपका? जी नहीं गुरुजी, ये एक तो बात। बात सही बोले हैं कि जन्म का समय, जन्म का तिथि, ठीक है। अगर हम्म। रोगी बता रहा है, डायरेक्ट समय बता रहा है कि मुझे इतना बजे दर्द होता है, तो उस पर भी तो ट्रीटमेंट हो जा रहा है। आप रुकेंगे, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए भ्राता जी, थोड़ा सा रुकिए। हम वहां चलेंगे, लेकिन अचानक कैसे चले चले? हमारा, हम क्या कह रहे हैं, हमारा नियम है, नियम से चलना अच्छा रहता है खराब रहता है? नियम से चलना चाहिए था। हाँ, नियम से चलना चाहिए। अब नियम हमारा क्या कहता है? अब तीसरा नंबर क्या कह रहा है? इसके आगे की प्रणाली क्या कह रही है? आगे की प्रणाली है उसका स्वाद, उसका रंग,
ना ना उसके ना ना ना, खाने फिर वापस गड़बड़ कर रहे हो। हमारे रोगी आयु प्रपत्र में आगे का प्रश्न क्या है? मतलब क्या वो खाना खाता है, क्या मनपसंद स्वाद क्या है, उसका रंग क्या है, उसको कौन सा रंग पसंद है, बैठने में तकलीफ है, उठने में कि चलने में, सुबह शाम रात, ये एक किस मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, आयु क्या है? आयु का नहीं आया उसमें। अच्छा हाँ, आयु तो हम्म, अच्छा ये तीसरा नंबर आयु आ गया। उम्र आएगा ना? जी जी, तीसरा नंबर उम्र आ जाए। तो उसको देखना है, कैसे देखेंगे उसको? जैसे किसी को बीमारी है, कोई पैर में दर्द रहता है, घुटना में दर्द रहता है, 50 साल का फिर उम्र वापिस है। आप दर्द की यहाँ बात ही क्यों कर रहे हो? दर्द तो है ही नहीं उसको। वो तो ऐसे ही आया, आपसे मजाक मस्ती करने के लिए आया। आपको उसकी उम्र पकड़नी है। उम्र पकड़नी है तो उम्र अभी क्या चल रही है? मान लीजिए 40 चल रही है। 40 जी चल रही, सीधा लिख दीजिए पृथ्वी। कंप्लीट। अब हाँ, 40 चल रही है, वो बोल रहा है मुझे 10 साल पहले समस्या थी। ठीक है, उसके बाद ओब्लिक में लिख लीजिए प्रचंड अग्नि। हम्म, उसके नीचे लिखिए प्रचंड अग्नि। जी अब उसका स्वाद आएगा, स्वाद पे इतना ध्यान नहीं देना जितना देना चाहिए। वो बहुत बाद की बात है। कलर पसंद है, कलर पसंद है, ये भी ऑप्शनल है हमारे पास। इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा अब उसकी समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या क्या है? वो खाली लिखना है हमें। आंख, कान, नाक, मुंह, पेट वेट जो भी है, ये केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम। ठीक है। स्वाद क्या पसंद है तो उसको स्वाद क्या पसंद है उसमें कहने से क्या होता है, हमारे को उसका 2 मिनट बात कर, 1 मिनट बात करने का मजा आ जाता है। भाई साहब, अजी सुनो जी, आपके सामने गुलाब जामुन भी रख दिया जाए, आपके सामने नमकीन भी रख दी जाए, आपके साथ में मसाला डोसा भी रख दिया जाए, और आपके साथ में खट्टा भी रख दिया जाए, किसे खाओगे जी? बोलेगा मैं तो सभी खाता हूं। अरे सब तो खाते हो, लेकिन आपका पेट जो है संतुष्ट, अंदर से संतुष्ट किससे होता है? वो पूछना है। जैसे ही वो पूछोगे, उसका मन की बात पूछ रहे हो जैसे, है ना? फिर वो बोलेगा इससे क्या लेना देना? अरे इससे बहुत लेना देना। हम इससे ये जानते हैं कि भाई कौन सा स्वाद जो खाते हो, तो आपके अंदर का कौन सा अंग राजी होता है। अंग राजी होने का मतलब कैसा है कि हम चॉकलेट देते हैं तो बच्चा राजी होता कि नहीं होता? होता है ना? जी किसी बड़े मेहमान के घर पे जाते हैं, वहां पे मिठाई का डब्बा लेकर के जाते हैं, तो वो पसंद होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? होते हैं जी। हम्म, अच्छा, किसी के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे केला और एप्पल लेकर के जाते हैं, तो वो हमें अच्छा मानते कि नहीं मानते? अजी मानते हैं जी। तो हम्म, ये सब अलग अलग जगह, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग पसंद है, अलग अलग चीजें चल रही है। तो इसीलिए हमें ये जानकारी चाहिए। अगर इस प्रकार की जानकारी आप जुटाओगे, फिर बोलोगे कलर। कलर में भी इसी प्रकार का, कपड़े कौन से कलर ज्यादातर पहनते हो, कौन सा कलर आपको ज्यादा पसंद है, फिर वो कलर पे आएगा। फिर हमें रोग का नाम लिखना है। रोग कब से हुआ वो जानकारी मिल गई। अब इतना सा भरने से हम मोटा मोटी सारे रोग का निवारण जान गए। कैसे जान गए? मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, जन्म का समय, जन्म का महीना और जन्म की तिथि। ये सभी जानने के बाद में अब उसको किस उम्र में समस्या हो रही है। अब उम्र को कैसे पकड़ना है? उम्र को ऐसे पकड़ना है जैसे कि मान लो उसको 20 साल का था तब समस्या शुरू हो गई। अब 20 साल का था तब समस्या शुरू हो गई, तो हमारा यहां पर आ रहा है अग्नि। अग्नि अब इसमें हमें यह विचार करना है कि इसका जन्म जो है फाल्गुन और चैत्र महीने में हुआ क्या। ये विचार करना हमें, उसको नहीं बताना। ये हमें अंदर विचार करना है कि इसका जन्म फाल्गुन और चैत्र में हुआ क्या। ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फिर दूसरा विचार उसके नीचे वाले बिंदु पे लगाना, जन्म समय के ऊपर। क्या इसका जन्म दिन में हुआ है? हाँ, इसका जन्म 11:30 12 बजे हुआ। तो वहां पर हमें पता चल जाएगा।
मोटा मोटी अधिकांश बीमारियों का यहां पर पता चल जाएगा। अब जैसे कोई 40 की उम्र में बीमार हुआ, अब 40 की उम्र में बीमार हुआ तो वो आ रहा पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर आ रहा हमारा आमाशय और प्लीहा। क्या इसका पेट खराब रहता है? हाँ, ये पेट की बीमारी से तो है ग्रसित। अच्छा, ये क्या आषाढ़ सावन में हुआ? नहीं जी, आषाढ़ सावन में तो नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या सुबह 7 से 11 के बीच में हुआ? हाँ, 10:30 बजे बता रहा था। तब भी हमारा क्या आ गया? पृथ्वी आ गया। अब हमें कहीं आगे जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। कारण सिर्फ इतना सा है कि हम पूरी तरह से उसको जान गए और वहीं पे पूरा डायग्नोस हो गया। अब मान लीजिए कोई बहन कहती है कि मैं तो पता नहीं जी, मैं तो हर दिन ही बीमार रहती हूं, ये मुझे पता नहीं चलता। अब उसके आगे ये अगर कहती है या ये अगर कहता है तो उसके आगे वाला विषय आएगा कि आपको कौन से समय में ज्यादा समस्या होती है, कौन सी ऋतु में ज्यादा समस्या होती है और कौन से महीने में ज्यादा समस्या होती है। ये तीनों शब्द अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। पहला शब्द है 24 घंटे में आपको कब समस्या होती है। दूसरा शब्द है 12 महीने में आपको कब समस्या ज्यादा होती है ना। अब अगर उसको 24 घंटे के अंदर सुबह सुबह कुछ नहीं होता, सुबह सुबह आराम से काम कर लेते, लेकिन दिन में जब धूप तेज हो जाती है ना, तब उसे समस्या होती है। और केवल धूप से होती है, ये आम बात है। धूप को कोई पसंद नहीं करता, दोपहर वाली को, और गर्मी वाली ऋतु को, सर्दी वाली ऋतु को पसंद करेगा, गर्मी वाली ऋतु की धूप को पसंद नहीं करेगा। दोनों ही धूप ही है। अब मान लीजिए वो गर्मी वाली ऋतु को पसंद नहीं करता, तो हमें स्वाभाविक जानना है, ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि भाई गर्मी के अंदर का बता रहा है या सर्दी के अंदर का बता रहा है। ये पेशेंट हमारे पास गर्मी के अंदर आया, सर्दी के अंदर आया, ये पेशेंट हमारे पास बारिश के अंदर आया, सर्दी के अंदर आया, गर्मी के अंदर आया, उस दायरे का ध्यान रखना पड़ेगा। अब उस दायरे का ध्यान रख करके उसने कहा कि भाई मुझे सुबह सुबह तो कुछ नहीं होता, लेकिन दिन में जब समस्या होती है, अब दिन में समस्या होती है तो फिर वापस हमारा आ गया 11 से 3 का बजे का समय। जब 11 से 3 का समय आता था, फिर वापस हमारी ट्यूबलाइट चालू करनी और उसी ट्यूबलाइट को पूछना है कि क्या इसका जन्म फाल्गुन और चैत्र का है? नहीं है। क्या इसका जन्म दोपहर के 11 से 3 का है? हाँ। क्या इसका जन्म फाल्गुन और चैत्र का है? हाँ। क्या इसको होली के बाद समस्या हुई? हाँ। जब ये अपने अंदर से हाँ हाँ के जवाब आएंगे ना, अपने अंदर से अपने को ही पूछना है, उसको प्रश्न करना है, पूछना अपने को, वो भी जवाब देगा और हम भी जवाब देंगे। अंदर हमारे अंदर जवाब चल रहा है, हमारे अंदर पूरा एक डायग्नोस की प्रक्रिया चल रही है और उसके अंदर भी एक प्रक्रिया चला रहे हैं हम। अब इन दोनों की प्रक्रिया के अंदर जितना हम सटीक बैठते हैं उतना हमें इलाज होगा, जितना हम सटीक बैठेंगे उतना हमारे को इलाज होगा। कैसे होगा? ये सारी डायग्नोस स्थिति आपको पता है और ये पूरी जानकारी आपको पता है, क्योंकि आप अगर ये पेपर को प्रिंट आउट नहीं करोगे, किसी भी पेशेंट पे 2 रुपया या 1 रुपया नहीं लगाओगे, तो ये ध्यान रख लेना आप उस पेशेंट की ज्यादा बीमारियां ठीक नहीं कर सकते हो, पहली वस्तु। दूसरी वस्तु, आपने पेपर प्रिंट नहीं कराया, कोई बात नहीं, आपके पास अपनी डायरी होनी चाहिए, उस डायरी के अंदर सारे चीजें मेंशन होनी चाहिए, उन चीजों के हिसाब से आप प्रश्न क्रमबद्ध पूछेंगे। अब क्रमबद्ध पूछने से हमें पूरी पूरी जानकारी ठीक ठीक अवस्था में मिल जाती है और जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती, ये बाकी के सवाल है ना सारे, वो जटिल समस्या वालों के, जटिल समस्या हो गई या कोई उल्टे सीधे जवाब दे रहा हमें। उल्टे सीधे जवाब का मतलब क्या होता है? वो हमारी परीक्षा ले रहा है। पहली वस्तु तो जो हमारी परीक्षा लेता है या जो सिद्धांत को नहीं मानता है, उसका काम नहीं करना। हाँ, परीक्षा लेना उसका स्वभाव है, कोई बात नहीं, लीजिए, लेकिन उसको सिद्धांत समझ में आना चाहिए कि भाई जल को बुझाने के लिए, जल को शांत करने के लिए पृथ्वी चाहिए इस प्रकार से, अग्नि को शांत करने के लिए जल चाहिए इस प्रकार से, अग्नि को शांत करने के लिए हम पृथ्वी भी लेते हैं। पृथ्वी का मतलब जहां जहां पे मान लीजिए आग लग रही है और वहां पर लाइट के तार भी हैं,
तो क्या आप वहां पे पानी डालोगे? नहीं डाल सकते हो। पानी डालोगे तो आपका पंप बंद हो जाएगा, मोटर बंद हो जाएगी। तो वहां पर क्या करना जी? वहां पर मिट्टी डालनी है। ये हमारी बुद्धि कहेगी। अजी घर के अंदर है बहुत ये उसके पास में जो है हमारी फाइलें वाइलें हैं, तो क्या उसके पे पानी स्प्रे करोगे? नहीं करना है। पृथ्वी डालनी है। अब पृथ्वी दो तरह की, या तो मिट्टी ला करके डाल दो, या उसके ऊपर इतना बिस्तर डाल दो कि उसे हवा नहीं लगे, पूरा दबा दो। जैसे ही पूरा दब जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उसे, तो अग्नि बंद हो जाएगी। अग्नि बंद हो जाए, हमें क्या करना है? हमें तो वही करना है, अग्नि को बंद ही करना है, चाहे हम पृथ्वी से करें चाहे हम जल से करें। जल से थोड़ा आसान होता है, पृथ्वी से थोड़ा कठिन होता है, लेकिन होता तो जरूर है ना। ऐसा तो नहीं होता। अब इन होता चीजों को हम बारीकी से जानेंगे, और इन चीजों को बारीकी से जानने का मतलब ये हो गया कलर दे के मार दूंगा। ठीक बात है, ठीक बात है। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, बहुत जल्दी पकड़ कर लेते हैं। इसीलिए हमारा अगला जो प्रकल्प है वो विद्यालय में है। विद्यालय में जा जाकर